से जैस आप बताइए। HDFC के 50 शेयर्स लिए थे हम्म। 1650 पर, और ETGL के 65 शेयर्स 1948 पर। दूसरा वाला कौन सा बोला आपने? ETGL, अदानी टोटल गैस, अच्छा, अडानी टोटल 948 पर लिया था सर। 948 पे लिया था। और सबसे पहले HDFC बैंक लेते हैं 1650। सरन जी, HDFC बैंक अभी बहुत अच्छी एक स्ट्रेंथ रैली आई थी, लेकिन उसके बाद फिर ये नीचे आ गया HDFC जी बैंक, जी और दबाव महसूस कर रहा है स्टॉक। इनकी जो कॉस्ट है वो 1650 की है। जी। बने रहना चाहिए इनको, या क्या स्ट्रेटजी बनाए इसमें? देखिए, इनके टाइम फ्रेम पे डिपेंड करेगा। लास्ट शोज में भी जब भी हमने इसको डिस्कस किया, हमने यही बोला कि 2021 का जो यूक्रेन हाई, जब भी हम किसी से और अभी और एक हम जब गेस्ट से बात कर रहे थे तो उस हाई की, उस लेवल्स की चर्चा कर रहे थे कि भाई जो यूक्रेन हाई था सितंबर अक्टूबर 21 वाला, उन हाई 1750 1730 के आसपास ये रहता था, और उनसे बहुत ज्यादा उसके बाद ये एचडीएफसी बैंक ऊपर जा नहीं पाया है। किन्हीं भी कारणों से लास्ट 3-4 साल में 1750 के ऊपर बहुत ज्यादा मंथली क्लोजेस नहीं आए हैं, और उन एरियाज राउंड नंबर्स के आसपास ये दम तोड़ देता है। बट नीचे में भी अगर आप देखें तो 1400 के नीचे बहुत ज्यादा जाता नहीं है। तो इसकी ब्रॉड रेंज वही 1400 1450 से लेके ऊपर में 1700 1750 की बनी हुई है। उस रेंज के अब कहीं ये मिड मिड जोन पे तो नहीं है, थोड़ा हायर एंड पे ही है। तो मेरी थॉट तो ये है कि जिस तरह से ये पलटा है, अल्टीमेटली फिर ये अपनी उसी रेंज को ट्रेड करता रहेगा। तो ये रिस्क जरूर है यहाँ पे कि अपनी रेंज के लोअर एंड की तरफ फिसलेगा। तो बट अगर इनका टाइम फ्रेम बड़ा है तो इनको चिंता नहीं होनी चाहिए। 12 महीने प्लस का टाइम फ्रेम है तो फिर 1400 1450 से बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो चाहे तो डिलीवरी पोजीशन में बने रहे, अन्यथा मेरी राय तो रहेगी कि उछालों में या एक कॉस्ट के आसपास ही है, निकल जाए। यही बैंक इनको नीचे लेने के लिए मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। उस समय ये 1450 के आसपास ये एंट्री इसमें दोबारा मार सकते हैं। 1450 से 1750 तक की एक रेंज बन गई है, जो कि बहुत दिनों से तोड़ नहीं पा रहा है। तो आपकी कॉस्ट के आसपास है, चाहे तो आप निकल के नीचे लीजिएगा, या आप लंबे समय वाले हैं तो फिर आस पे बने रह सकते हैं। अच्छा, इनका एक और स्टॉक है अडानी जी टोटल, जी। 948 पे लिया इन्होंने, उस पर क्या करें? देखिए, एमबीए के दिनों में पढ़ा करते थे बीसीजी मैट्रिक्स। तो अगर आप इस पूरे ग्रुप की एक बीसीजी मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये उसमें एकदम अंडर परफॉर्मिंग, मतलब डॉग ये रह गया है और ये चल नहीं पाया है। जबकि इस ग्रुप के काफी सारे शेयर वो खराब न्यूज आने के बाद, डेवलपमेंट्स आने के बाद चल गए। तो मुझे नहीं समझ, ऑनेस्टली मुझे इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है बहुत ज्यादा इनमें, इस स्टॉक में। जब तक ये कुछ अच्छी चीजें बना ना ले, कोई अच्छे पैटर्न ना बना ले, तो फिलहाल के लिए तो मेरा ये अवॉइड लिस्ट में रहेगा। और राय रहेगी कि इनको कि भाई उछालों में निकल जाए, जब तक कोई डिसाइसिव इसमें कुछ बन नहीं जाए। 1200 के ऊपर जा नहीं पा रहा है लास्ट 1.5-2 साल से, तो जब तक वो ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक इसमें नए रिस्क रिवॉर्ड, नए समीकरण मेरे हिसाब से तो नहीं बन रहे। और जैसे कि मैंने बोला, विद इन रोटेशन ये सबसे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, तो लिस्ट में होना नहीं चाहिए इनकी। इसमें से निकलने की कोशिश करें। उछालों में इसमें से निकलने की कोशिश करें। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और अगला सवाल है अमित निसाल का, पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी नमस्कार। नमस्कार। अदानी पावर के 20 शेयर्स लिए मैंने 757 के भाव में, और लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ। सरवीन जी, अडानी पावर चार्ट देखिए जरा, जी 757 पे लिए हैं, जी। और लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पावर की स्टोरी तो बड़ी स्ट्रांग है फंडामेंटली। जी अब चार्ट पे क्या बोल रहा है ये? देखिए, अगेन मे बी गुड स्टॉक बट रॉन्ग टाइमिंग इन द स्लाइटली लॉन्ग टर्म। अगर आप इसको देखें तो आप ये समझिए कि भाई ये स्टॉक 40 एक रुपया हुआ करता था, नॉट वेरी फार बैक। ये 2020 में कुछ 40 रुपए का भाव था, और कोविड लो में देखूं तो उसके नीचे के लेवल्स इसमें यहाँ दिखते हैं। तो बहुत शानदार आउट परफॉर्मेंस रही है 4 सालों में, और यही कंटिन्यू रहेगी ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि एक 6-12 महीने की साइडवेज जोन में जाएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं इसमें 650 से लेके ऊपर में यही 800 तक की एक रेंज बनेगी। उस रेंज के बीच में क्या थोड़ा नीचे की तरफ ही है, तो आई थिंक 650 के लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से यहाँ पे। जब तक उनके ऊपर बना रहेगा तब तक मुझे लगता है कि ये 650 टू 800 850 की रेंज ट्रेड करता रहेगा, और उस रेंज को इनको ट्रेड करना चाहिए। तो इनकी एवरेजिंग नीचे आती जाएगी। अगर थोड़ा ऊपर बेचेंगे फिर नीचे लेंगे, ऊपर बेचेंगे, तो अगर स्टॉक में इनको इंटरेस्ट है तो ये स्ट्रैटेजी इनको नेक्स्ट 12-18 महीने इसमें डिप्लॉय करनी चाहिए कि ऊपर के भावों में 800 के आसपास थोड़ा बेचें और 650-700 में लेने की कोशिश करें। ओके। मुकेश पाटीदार जी नई दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मुकेश जी बताइए। सर मैं ये है, मैं अभी नया नया जुड़ा हूँ इसमें सर। हम्म। तो जो सुजलोन के मैंने सर खरीदे थे 16 रुपए में खरीदे थे सर, 60 शेयर। हम्म।
और रेल विकास निगम के खरीदे थे 45 शेयर मैंने 35 रुपीज में सर। तो इनको मैं और मतलब ऐड करना चाहता हूँ आगे लॉन्ग टाइम के लिए, क्या कर सकता हूँ सर? अभी दोनों शेयर रखे हैं आपके पास? हाँ सर, दोनों ही रखे हैं मेरे पास। ओके, सुजलॉन 16 रुपये पे चल रहा है 55, RVNL 35 रुपये पे जो चल रहा है 550। सरेंज और ख़रीदना है, जी खरीद लेगा? अभी तो एवरेज काफ़ी नीचे आ जाएगा। नहीं, ये कह रहे हैं जब नई नई शुरुआत कर रहे हैं तो आई थिंक स्टॉक सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है। जब नई शुरुआत कर रहे हैं तो स्टॉक सिलेक्शन जरूरी है, और कम से कम आप 10 स्टॉक से तो स्टार्ट करेंगे जहां आप 4-5 सेक्टर को एलोकेशन दे सके। पैसा आपके पास कुछ भी हो, कम है कि ज्यादा है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा, बट जितने भी पैसे हैं उनको आपको 10 टुकड़ों में डाल के लगाना है। अब आप ये 2 स्टॉक ऑलरेडी ले चुके हैं तो इन्हीं 2 को क्यों लेना है? आपको 8 स्टॉक और कम से कम और अच्छे स्टॉक्स आपको ऐड करने हैं, 4-5 सेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन देना है। और जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तब तो आपको उस समय ब्लू चिप में रहना है। आपका यूनिवर्स जो है वो कहीं निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के आसपास होना चाहिए। तो आई थिंक टॉप 100 स्टॉक्स में आइडियाज निकालें और रिमेनिंग 8 स्टॉक वहां लेने की कोशिश करें बनस्पति इन्हीं 2 को ऐड करने की। इनमें तो आपके पैसे बन रहे हैं, स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर लें, प्रॉफिट में जितना आप ड्रॉडाउन ले सकते हैं उतने ड्रॉडाउन के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ जरूर निर्धारित कर लें। बाकी नए 8 स्टॉक ढूंढें निफ्टी 100 में से और उनमें पैसा डालने की कोशिश करें। ओके, और नए ढूंढ के अच्छी क्वालिटी के मिल जाए तो उस पर डालिए। और ये 2 स्टॉक अब चूँकि बहुत लो प्राइस पे आपने लिया, बने रहिए, तो ये आपके लिए राय बन रही है। सरवेन जी ना बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।